जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं, अभी जो मार्केट में करेक्शन चल रहा है उसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है उसमें आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी क्या है, मार्केट जब करेक्ट हो रहा है तो ऐसे में लोगों के नुकसान हो रहे हैं और लोग परेशान हैं। तो मैं आज यहाँ पे पूरा एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। और यहाँ पे जो है आपको जो जो पॉइंट्स अभी बताऊँगा इसमें से यदि आपने कोई मिस्टेक्स किया है तो आगे चल करके बिल्कुल भी आपको ये मिस्टेक्स नहीं करना है और आपको ध्यान रख करके जो है आगे चलना है। और आगे क्या हो सकता है करेक्शन का वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या आगे संभावनाएं हैं, आगे मतलब और भी बड़े करेक्शन आने के, या फिर ये सिर्फ हो यहाँ तक होने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा और आपके पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आगे आने वाले समय में। तो वो सारा पॉइंट जो है आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मुझे जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, जब लोगों ने, अब देखिए क्या होता है, जब नॉर्मली अभी देखते हैं कि कोई कहीं भी देख लिया, किसी के न्यूज़ में, मतलब कहीं न्यूज़ में देख लिया, किसी के वीडियो में देख लिया, वो बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये स्टॉक्स अच्छा है। अब लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा मोड़ा रिसर्च करते हैं वो और जैसे बोल देते हैं, अब लोग वहाँ पे बाय कर लेते हैं। बाद में पता लगता है कि थोड़े समय बाद कि मार्केट में अब यहाँ पे जो है लॉस हो गया लोगों को। जब मार्केट करेक्ट होना स्टार्ट हुआ उस समय में लॉस हो गया। देखिए अभी क्या होता है, लोग कई बार मतलब मिस्टेक्स कर देते हैं, टॉप में बाय कर लेते हैं या फिर अलग अलग जगहों पे यहाँ पे खरीद लेते हैं। लेकिन देखिए चलिए वो कोई बात नहीं है, अभी आपने खरीद लिया तो खरीद लिया, लेकिन उसका समाधान जो है वो पूरा देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। अभी तो देखिए मैं यदि ऐसे कहूँ तो मैं पूरा अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि करेक्शन का क्या हो सकता है स्थिति। लेकिन देखिए अभी क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए मिड कैप वगैरह सब है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हैवी सेलिंग हुआ है। क्योंकि सिंपल सा है, सबसे ज़्यादा भागने वाला में से मतलब कह सकते हैं कि आप सबसे ज़्यादा यदि कोई स्टॉक मतलब भागा है तो वो यही छोटे छोटे स्टॉक्स भागे हैं। किसी का 20 रुपये था और वो अचानक से देखिए यहाँ पर भी देखिए ये 20 रुपये का स्टॉक्स 30 रुपये का ये 400 रुपये चला गया 1 डेढ़ साल के अंदर अंदर। तो ऐसे में आप कल्पना करके देख सकते हैं कि यदि इतना भागा है तो सिंपल सा है, इसमें करेक्शन समय पे जब भी मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आएगा तो करेक्शन जो है इसमें आएगा। तो अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसे मतलब चमत्कार हो गए इस स्टॉक्स में या फिर बाकी के, देखिए कुछ स्टॉक्स में हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे पूरे मार्केट्स में ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता है कि हर स्टॉक्स में जो है सब के सब कुछ सही हो गए। तो वहाँ पे मतलब देखिए आप कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशंस में यदि कह सकते हैं कुछ भागते हैं तो सारे के सारे भागते हैं और लोग क्या करते हैं उस बीच में धरपड़ करके बाय कर रहे होते हैं। तो अभी आपको आगे क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस लगा करके चलना है, आपको टेक्निकली स्टॉप लॉस लगा करके चलना है। आपको ऐसे देखना है कि जो भी मार्केट के लास्ट लो, जैसे मान लीजिए कि देखिए ये चीज़ अभी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कहाँ पे आपको नहीं फॉलो करना वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ पे पूरा आपको 100% फॉलो करना ही करना है, नहीं तो आपके भारी भरकम नुकसान हो सकते हैं। जहाँ पे आप आज बैठे हैं ना, मान लीजिए कि आप आज अभी मान लीजिए आपने मोटा मोटी मैं बोल देता हूँ ऐसे 1 लाख का आपने मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट किया है। यदि आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और आपको ऐसे मान करके चलिए कि अभी 20% 25% का आपका लॉस यहाँ पे चल रहा है, या फिर 10% 15% भी चल रहा है, फिर जो भी चल रहा है, अब मान लीजिए कि किसी का 15% चल रहा होगा, किसी का 20% या अलग अलग चल रहा होगा। तो ऐसे कंडीशंस में यदि मान लीजिए कि आज आप नहीं निकलते हैं तो अभी क्या हो सकता है आगे चल करके, यदि आपके बड़े यहाँ पे और ज़्यादा धीरे धीरे करके यदि बढ़ता चला गया नुकसान, तो फिर आपको बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। अब जिस दिन मान लीजिए 50% आपका पोर्टफोलियो खत्म हो गया, 60% खत्म हो गया, तो उस दिन कोई मतलब ही नहीं रह जाता है फिर पोर्टफोलियो के। तो इसलिए देखिए आपको अभी जो है, अभी ऐसा समय है जहाँ पे आपके पास बचने का टाइम है। भले ही आपको प्रॉफिट हो रहा हो या फिर नहीं हो रहा हो, प्रॉफिट है तो बहुत अच्छी बात है, तो भी आप निकल जाइए, यदि नहीं हो रहा है तो भी आप निकल जाइए, ठीक है। अब देखिए ऐसे स्टॉक्स में आपको निकलना है, जैसे स्टॉक्स में देखिए, जैसे मान लीजिए कि जब भी ये लोगो आपको मंथली चार्ट लगा लेना है या फिर वीकली चार्ट आपको लगा लेना है, दोनों में से जो भी चार्ट आप इस्तेमाल करना चाहें वो चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखिए अभी के जो समय में मैं बात कर रहा हूँ, मोस्टली आपको वीकली चार्ट को ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि मंथली चार्ट में यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि मंथली चार्ट में कभी करेक्शन हुआ ही नहीं है। जब से मार्केट चढ़े है तो किसी में 2-3 कैंडल बनने के बाद ऐसे पूरे चढ़ रहा है, तो आपको फिर लोग जहाँ पे इधर जिधर आपने एंट्री लिया होगा उधर ही आपको लो मिलेगा, तो कोई मतलब का ही नहीं बन जाता है। तो इसलिए आपको वीकली चार्ट लगा करके देखिए, आज अभी के समय में मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो आगे देखेंगे। तो ये जो लो होते हैं ना, इस लो के जैसे ही इस लो को ब्रेक करे मार्केट, आप डेफिनेटली ऐसे कंडीशन में निकल जाइए। बाद में यदि ऐसा हो तो एंट्री वगैरह सब लीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप निकल जाइए। अभी देखिए जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए ये लो बनाया, उसका तो वापस जैसे मार्केट मान लीजिए ये इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है। अब जैसे ही ये लो को कभी भविष्य में ऐसे मान लीजिए ब्रेकडाउन करता है, ऐसे कंडीशन में निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए धीरे धीरे करके मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके, अभी तो देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा करेक्शन आया है। जब करेक्शन आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा करेक्शन आपको आ सकता है, यदि आएगा तब। अभी तो हम लोग कंफर्म नहीं है कि करेक्शन अभी
जो है आपको ऐसे कह सकते हैं कि यदि मेजरली हम लोग देखें तो मेजर आपको आप कह सकते हैं इंडेक्स वगैरह सबको निफ्टी 50 या बाकी बैंक निफ्टी वगैरह सबको देख करके हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी उस तरह की करेक्शन नहीं हुई है जैसा करेक्शन उसमें होने चाहिए। यदि उसमें बड़े करेक्शन होते तो बाकी के सब स्टॉक्स धराशायी हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे हो सकता है। तो इसलिए देखिए अभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको जो पहला ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि आपको स्टॉप लॉस लगा करके चलना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लो है तो अभी इसको निकलेंगे यहाँ पे तो फिर कोई बहुत काफ़ी हद तक मार्केट देखिए यदि मान लीजिए कहीं पे आपने ऊपर टॉप वगैरह समय कहीं एंट्री ले लिया है तो लगभग आपको 50% आपको लगभग 50% आपके पोर्टफोलियो टूट जाएगा, तो कोई मतलब का नहीं बन जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो है समय रहते हुए यहाँ पे निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें कौन से समय पे निकलना है। दूसरा चीज़ देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब यदि मान लीजिए कि अभी यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे देखिए कैसे करेक्शन हुए हैं। ये देखिए मार्केट देखिए यहाँ से यदि टॉप से देखेंगे तो 45%, यदि हम लोग यहाँ से देखें तो मोस्टली हम लोग देखिए इस महीना में 25% मार्केट टूट चुका है। तो यदि टॉप से देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 45%। यदि मान लीजिए कि ऐसे में आप वीकली चार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वीकली चार्ट में ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए ध्यान से ये लो लगा हुआ है, यहाँ पे लो लगा हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पे लो लगा हुआ है। इस तरह से मार्केट ऊपर चढ़ रहा था और वापस मार्केट यहाँ पे ये टूट करके गिर गया। तो ऐसे कंडीशन में यदि मान लीजिए जिन्होंने निकल गए होंगे यहाँ पे, तो अभी देखिए यहाँ पे यदि जो लोग निकल गए होंगे लगभग 27% 28% का नुकसान से वो बच चुके होंगे। इसलिए देखिए मैं कहता हूँ कि सही समय रहते हुए यदि आप नहीं निकलेंगे तो फिर आपको भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर यहाँ पे देखिए आपको कोई नहीं बचाएगा। जो लोग बड़े बड़े एनालिसिस करके देते हैं ना कि ये हो गया, ये स्टॉक बाय कर लो, वो स्टॉक्स बाय कर लो, फिर कोई आपको नजर नहीं आएगा आप बचाने के लिए। यहाँ पे बस आपका पोर्टफोलियो लॉस हो इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बस उनका काम यह है कि खरीदवाना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, ये खरीद लो वो खरीद लो। तो इसके लिए कोई फालतू का आपको समय बर्बाद नहीं करना है इन सब चीज़ों के लिए। अब देखिए दूसरा चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी जैसे कहा कि करेक्शन की यदि हम लोग बात करें तो देखिए आपने बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे देखे जहाँ पे करेक्शन ठीक ठाक जो है आपको देखने को मिला है। लेकिन यदि मैं ऐसे मंथली चार्ट लगा करके यहाँ पे देखूँ तो ध्यान से आप देखिए निफ्टी 50 में यहाँ पे मैं ले जा रहा हूँ कर्सर को तो ध्यान से यहाँ पे देखिए परसेंटेज ये 6% के आसपास, 6.5% के आसपास मार्केट टूटा है। यदि मैं यहाँ से देखूँ तो बिल्कुल ये पॉइंट से ये कैंडल में लगभग 7% ऐसे दिख रहा है। यदि बिल्कुल मैं हाई से यहाँ पे देखूँ तो लगभग मार्केट जो है मतलब मोटा मोटी 8% कह सकते हैं। तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि पूरे महीने में यदि 6% 6.5% टूटता है तो ये कोई बहुत बड़ी नंबर्स यहाँ पे नहीं होता है। इसलिए नंबर नहीं होता है क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ से देखें तो अभी तक मार्केट में कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। मैं यदि 74% मार्केट अभी यहाँ से जट गया, कहाँ से, ये लो से आपको 15,000 से लगभग 26,000 का हाई लगा चुका है, ये यहाँ तक का लगभग 26,292-93 का। लेकिन यहाँ पे कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट अभी देखिए बीच में ही यहीं पे था कि हम लोग हो सकता है कई वीडियो हमने ही बनाया था कि हो सकता है बीच में संभावना है रिट्रेसमेंट करने की, लेकिन लोगों ने इसको समझा नहीं। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा था, इन्वेस्टमेंट के कई वीडियो मैंने बनाए, मैं ये बार बार कह रहा था कि आप एंट्री ऐसे कंडीशन में मत लीजिए। जब भी मार्केट हाई को ब्रेक करता है आप एंट्री यहाँ पे करेंगे तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली किसी भी स्टॉक्स में, यदि मैंने स्विंग का वीडियो बनाया हुआ था मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो मैंने बोला इससे स्ट्रिक्टली आपको यहाँ पे ऐसे कंडीशन लगे और जब तक हाई को ब्रेक ना करे तब तक आप एंट्री लीजिए ही मत मंथली चार्ट में। मैं तो बिल्कुल मंथली चार्ट में कह रहा था और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो बिल्कुल रॉकेट हो चुके थे और मंथली चार्ट में करेक्शन कर रहे थे। लोग बोल रहे थे बाय कर ले, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा था कि मंथली चार्ट के एक बार रिट्रेसमेंट होने दीजिए, फिर आगे चल करके यदि ब्रेकआउट वगैरह सब होता है तब। मंथली चार्ट में तो मोस्टली स्टॉक्स रिट्रेसमेंट ही नहीं कर रहा था। अभी देखेंगे आप मंथली चार्ट में रिट्रेसमेंट ही नहीं कर रहा है, सब स्टॉक्स भाग रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे आकर के आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे ये तो आपने निफ्टी का देखा है। अभी देखिए अब इसमें करेक्शन कितना हो सकता है, ये देखिए अभी देखिए यहाँ से यदि हम लोग पकड़ के चले तो हम लोग मोटा मोटी 50% या फिर मान लीजिए कि 40 से 50% का एवरेज पकड़ के चल रहे हैं कि यहाँ तक यदि मार्केट एक बार करेक्ट होता है तो फिर हम लोग देखेंगे क्या संभावना यहाँ पे हो सकता है। अब देखिए यदि मार्केट यहाँ पे भी होता है 35% 30% के आसपास ही मार्केट होता है तो हम लोग 22,000 का। लेकिन देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे 2 दिन में मतलब पिछले महीने में यहाँ पे अब मान कर चल सकते जैसे कंडीशन अभी ये महीना में टूटा है, तो ऐसा नहीं कि अभी ये अचानक से ऐसे ही टूट जाएगा इसको। अब मान लीजिए कि अभी कुछ तो अचानक से करेक्शन यहाँ पे हुआ, जैसे मान लीजिए कि बहुत तेजी से मार्केट चढ़ा और कैसे देखिए यहाँ पे पीछे की हिस्ट्री देखिए और अभी की हिस्ट्री देखिए, जैसे रॉकेट साइंट हुआ है मार्केट, मतलब रॉकेट हो गया है मार्केट। तो ऐसे में तो देखिए स्वाभाविक है कि मार्केट में इस तरह के करेक्शन मतलब आए हैं, तो इसको कोई आप ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत बड़े करेक्शन आ गए मार्केट्स में या फिर बहुत मतलब वो हो गए भूचाल आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मार्केट्स में। यदि हम लोग बड़े वहाँ पे आकर के देखे तो कुछ भी नहीं हुआ। यदि मैं स्टॉक्स के भी एनालिसिस करूँ ना तो कुछ भी नहीं हुआ स्टॉक्स में। अब मान लीजिए कोई स्टॉक 5-5 गुना
गुना हो गया 2 साल 3 साल में, और यदि वो 20% 25% अभी टूट गया तो क्या ही उसको बोल सकते हैं। कोई स्टॉक्स 5 गुना हो गया है और मान लीजिए कि वो 15% 20% अभी ज़्यादा नहीं टूटा है, 20% वही 22% छोटे स्टॉक्स टूटे हैं, और बड़े स्टॉक्स में आप देखेंगे तो वो भी कम टूटे हैं। तो आप ऐसे मान करके चल सकते हैं कि नहीं के बराबर टूटा है, तो आप उसको नहीं कह सकते कि मार्केट बहुत टूट गया है। यदि मार्केट यहाँ पे अचानक से 50% 60% टूट जाता, फिर आप कह सकते थे कि मान लीजिए कि 4 गुना हुआ, जबकि वो अनएक्सपेक्टेड। आप सोच सकते हैं कि ऐसे देखिए यहाँ पे ग्रोथ देखिए, ये देखिए ये ग्रोथ है इस तरह के, और अब के ग्रोथ देखिए कैसे हुए हैं। तो ऐसे में यदि छोटे से ये करेक्शन हुए तो इसको आप नहीं कह सकते, लेकिन यदि गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम और मुसीबत खड़ा कर देगा। इसलिए अभी हम लोग देखिए, हो सकता है यहाँ पे ऐसा नहीं कि अभी हो भी सकता है कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे बहुत तेजी से करेक्शन हो, जैसे एफआईज वगैरह सबके मतलब यहाँ पे सेलिंग वगैरह सब हो रहे, लेकिन देखिए ज़्यादा इंपैक्ट अब नहीं पड़ने वाला है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो इसको धीरे धीरे ऐसे क्या होता है, ऐसे टूटते नहीं है ये चीज़ें भी है, निफ्टी वगैरह सब में ऐसे टूटते नहीं है। लेकिन ये क्या होता है, पहले जब टूटता था तो वो बहुत धीरे 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 करके टूटता था, आराम से यहाँ पे 1 साल 1.5 साल 2 साल ऐसे नॉर्मली लगते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अचानक से करेक्शन आया, क्योंकि अचानक से मतलब ऐसे चढ़े भी ऐसे ही है तो टूटना भी ऐसे ही है। तो अभी देखिए ध्यान से, कभी भी हिस्ट्री में आप एनालिसिस करेंगे ना, जब मतलब एक तरह से कह सकते हैं पेंडेमिक वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड घटना थी उसको छोड़ करके, जैसे लॉकडाउन था तो इसको छोड़ करके, अब जैसे मान लीजिए 2009 का मतलब 8-9 का जो वो क्राइसिस हुआ था अमेरिका का बैंक का, तो अब उसको छोड़ करके यदि हम लोग देखें तो कभी भी आप देखिए मंथली चार्ट है, कभी भी ऐसे सेलिंग नहीं हुए, कभी भी ध्यान से देखिए ग्रोथ भी कैसे हुए ना, देखिए ना ग्रोथ आराम से धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहे, धीरे धीरे करके मार्केट चढ़ रहे धीरे धीरे करके। तो अभी अब जब ऐसे चढ़ेंगे मार्केट, अब देखिए ऐसे चढ़ेंगे तो थोड़ा सा करेक्शन आ भी गया तो क्या हो गया। तो यही चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। आप गलत जगह पे, आप मान लीजिए कि जहाँ जो टॉप में आपने बाय कर रखा होगा, मान लीजिए ईटीएफ वगैरह सब म्यूचुअल फंड में, तो फिर वहाँ तो प्रॉब्लम है। अब टॉप में किसने कहा आपको बाय करने के लिए, हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि रिट्रेसमेंट करने दीजिए। फिर अब देखिए बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है, आप सही चैनल को फॉलो करेंगे तभी आपको सही चीज़ें मिलेंगी। अब देखिए बैंक निफ्टी ये है, बैंक निफ्टी में क्या ही टूटा है, आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 4% टूटा हुआ है। यदि मैं बिल्कुल पूरा वॉलिटिलिटी को मैं काउंट करूँ यहाँ से हाई से लेकर के, तो यहाँ तक 8% मोटामोटी मान लीजिए 8% टूटा है मार्केट। तो क्या ही टूटा है मार्केट। तो आप देखिए ना यहाँ पे, ये देखिए मार्केट कैसे चढ़े हुए हैं यहाँ लॉकडाउन से। देखिए कोई करेक्शन, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये रिट्रेसमेंट हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक रिट्रेसमेंट हुआ था यहाँ पे लगभग 40% मोटामोटी। अब यहाँ से देखिए कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं हुआ है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि यदि 40% भी रिट्रेसमेंट होता है तो 40,000 के आसपास पकड़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि यदि ये बैंक निफ्टी अब यहाँ से तो जितना टूटा है इतना ही टूटा है, अभी 8% टूटा है तो इतना हुआ है। यदि मान लीजिए कि ये 16-17% टूटता है तो क्या होगा, आप ही सोचिए। फिर बाकी के जगहों पे क्या होगा, बाकी के छोटे छोटे स्टॉक्स में क्या होंगे। तो इसलिए इसमें स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस लगा करके चलने हैं। अब दूसरा चीज़ क्या करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं। देखिए जो मेजर स्टॉक्स है, जो अच्छे स्टॉक्स है, जो आपको लगता है कि अभी तो मार्केट टूटे हैं लेकिन आगे आने वाले समय में स्टॉक्स में करेक्शन ज़्यादा नहीं होंगे और ये स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, मतलब एक तरह से फंडामेंटल का तो थोड़ा सा वो सोच लिया, मतलब फीचर्स में ये अच्छा कर सकता है, तो उसमें आपको घबराने की, ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक्स में चांसेस होंगे कि वो स्टॉक्स आगे चल करके वो रिकवर आपको करके देगा। तो इसलिए देखिए एंट्री भी सही समय पे लेना आपके लिए जरूरी है। अब ये देखिए, ये भी हम लोग नहीं कह सकते कि अभी मार्केट टूट गया है, अभी ये भी नहीं कह सकते क्योंकि बैंक निफ्टी ने लो को ब्रेक नहीं किया है। वो भी अभी देखिए इसका लो को ये ब्रेक करेगा, फिर जाकर के हम लोग आगे देखेंगे ये 49,000 50,000 इसको ब्रेक डाउन करता है, सक्सेसफुली इसको ब्रेक डाउन करता है, क्लोजिंग होता है एक मंथली चार्ट में अगले महीना का चार्ट, तो फिर हम लोग मानेंगे कि अब जो है मार्केट में, एक सेकेंड, अब जो है मार्केट में ब्रेक डाउन स्टार्ट हुआ है। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है इसमें। तो अभी तो इसमें भी हम लोग नहीं कह सकते कि करेक्शन बैंक निफ्टी में एक्चुअल में स्टार्ट हो चुका है फिर नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए अभी यहाँ पे आईटीसी की देखिए एनालिसिस करिए, ये देखिए बड़े स्टॉक्स जितने हैं ना, देखिए ये 6% 7% कुछ कुछ टूटे हैं, बाकी तो मोस्टली मतलब थोड़ा थोड़ा टूटा है। अब बड़े स्टॉक्स है, ये देखिए ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, दिग्गज टॉप 5 स्टॉक्स है, ये देखिए यहाँ पे टॉप 10, ये देखिए यहाँ पे ये स्टॉक्स है। एक्सिस बैंक देखिए कितना टूटा है, यदि मैं इसको ऐसे रिमूव कर दूँ तो ये देखिए कितना टूटा है, लगभग मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं कि 3.5%। अब ये देखिए पिछले पूरे महीने की मैं बता रहा हूँ, ये मंथली चार्ट है यहाँ पे, ये देखिए पूरे महीने की मैं दिखाता हूँ, ये देखिए डेली चार्ट में लगाता हूँ, ये देखिए पूरे महीने में कितना टूटा है, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारे स्टॉक्स टूट गए या फिर सारे वो हो गए। तो अभी देखिए यहाँ पे ब्रिटानिया कुछ कुछ स्टॉक्स टूटे, ये देखिए 10% के आसपास ये टूटा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 100%। ये थोड़ा सा इसमें चले, इसका 14-15% हम लोग मान लेते हैं, इसका हिंदुस्तान यूनिलीवर का, उसमें भी ये ब्रेकआउट किया था, ये देखिए ध्यान से ये ब्रेकआउट किया था। तो ये सब स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ब्रिटानिया हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईटीसी हो गया, ये सब स्टॉक्स अच्छे हैं। अब देखिए सन फार्मा का भी देखिए, ये देखिए HCL टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा स्टॉक्स है। अब ये देखिए ये तो टूटा ही नहीं, ये तो 3% प्लस हो गया है। अब ये कोटक बैंक देखिए, ये भी बहुत अच्छा है, ये सब भी अभी तो बिल्कुल ये सब नहीं टूटा है, ये सब टूटा ही नहीं है, आप इसको टूटना ही नहीं कह सकते हैं। अब ये देखिए
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो BEL है आपका, ये भी नहीं टूटा है। अब ध्यान से देखिए, यदि हम लोग हाई से पकड़ के चले तो आप ही एक बार बताइए कि कोई एक ऐसा स्टॉक्स है जो यहाँ से लेकर के, अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 2020 से अभी तक मार्केट जो है यहाँ पे देखिए 14 गुना हो गया। और यदि मान लीजिए कि ये थोड़ा सा करेक्शन लिया भी यहाँ पे 24-25% का, तो क्या ही हो गया इसका। अब आपको बना करके यहाँ पे दे रहा है 14-14.5 गुना, और यदि 20% टूट भी गया तो क्या ही हो गया इसमें। तो अब देखिए लोगों ने क्या क्या हाई पे बाय कर लिया, अब फिर यहाँ पे टूटेगा तो सिंपल सा है, उनको 20-25% का पोर्टफोलियो में नुकसान होगा ही। तो इसलिए गलत जगह पे आप बाय करेंगे तो फिर वही चीज़ हो जाएंगी। अब ये देखिए TCS का भी ये ब्रेकआउट हुआ था, आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब नहीं टूटा है, आप कह सकते हैं ये सब टूटा ही नहीं है, ये सब स्टॉक्स, कोई स्टॉक्स, ये देखिए ICICI का कुछ भी नहीं टूटा। ये देखिए यहाँ पे ये नेस्ले का चलिए थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ है, तो नेस्ले सब भी अच्छा स्टॉक्स है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब खराब स्टॉक्स है, बहुत अच्छा स्टॉक हिस्ट्री में। अभी तो ये तो देखिए, चलिए मान लीजिए अभी जो BEL सब वगैरह सब में यहाँ से बाइंग आया हुआ है 2020 से, लेकिन ये सब स्टॉक्स में ये देखिए 2017 से ऐसे बाइंग आते हैं, 2020 की यहाँ पे ये रैली है, ये देखिए ऐसे स्टॉक्स हैं ये सब। तो ऐसे देखिए आप रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको निकल जाना चाहिए, नहीं तो इसमें इंतजार ऐसे, ये सब अच्छे स्टॉक्स है। ये देखिए इन्फोसिस वगैरह सब कुछ भी नहीं टूटा है अभी। अब ये देखिए, ये मैं आपके सामने निफ्टी 50 का स्टॉक्स लगा करके दिखा रहा हूँ, कुछ कुछ स्टॉक्स हल्का फुल्का करेक्ट हुआ है। अब सिप्ला है तो चलिए मेडिकल सेक्टर में भी ठीक ठाक है। ये देखिए HDFC तो ब्रेकआउट करने वाला है, यदि ब्रेकआउट किया तो फिर भागेगा। आप देखिए HDFC फिर ICICI ये सब ब्रेकआउट किया ना तो फिर भागेगा, फिर आप कहेंगे कि मार्केट तो सब टूट गया और फिर ये सब तो भाग ही रहा है निफ्टी के सारे के सारे। ये देखिए अल्ट्राटेक, ये सब स्टॉक्स देखिए निफ्टी 50 की, ये सब जो स्टॉक्स है ना, ये कभी नहीं गिरते ये स्टॉक्स, कुछ कुछ स्टॉक्स को छोड़ करके ये स्टॉक्स, क्योंकि इसको भी पता है कि कौन से स्टॉक्स निफ्टी 50। ये देखिए, यदि आप कहेंगे कि नहीं ये 20 में हुआ है तो सब बिल्कुल भी नहीं है, ये 20 में बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए एशियन पेंट का, ये देखिए यहाँ से यदि मैं 20 से पकड़ के चलूँ कितना का रिटर्न आया है, तो एक लगभग मान के चलिए मोटा मोटी मैं कहूँ कि 4 साल में इसने 1.5 गुना यहाँ पर रिटर्न दिया है। लेकिन यदि पीछे में देखेंगे 20-4-24, तो ऐसे यदि मान लीजिए यदि 4 साल पीछे जाएंगे ना, तो 20 से यदि 16 से मैं पकड़ के चलूँ, 16 से कहाँ गया, 16 ये रहा, ये देखिए ये 16, ये रहा 16। यदि मैं 16 से यहाँ पे पकड़ के चलूँ तो 16 से यदि आप पकड़ के चलेंगे तो ये देखिए 20 तक, ये यदि हम लोग यहाँ पे चले तो भी देखिए यहाँ पे लगभग 1-1.25 मतलब % जो है रिटर्न दिया है। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि पीछे और जा करके देखेंगे 5 साल 7 साल का तो और बड़ा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब अच्छे स्टॉक्स है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें न्यूज आया था खराब का, वो बैड का। चलिए ये देखिए विप्रो का, तो अभी आप इसमें से भारतीय एयरटेल, ये देखिए निफ्टी 50 क्या है, इसमें से कौन से स्टॉक्स आप देखेंगे जिसमें बहुत बड़े करेक्शन आए। अब देखिए बजाज का, यहाँ बजाज ऑटो का थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके देखिए, ये स्टॉक्स जो है ना, अभी देखिए 2022 की यहाँ पे यदि मैं लेकर के चलूँ 2022, यदि और भी मैं ये देखिए 2022 का, ये दिसंबर 21, तो यदि मैं यहाँ से पकड़ के चलूँ 22 से, तो ये 3 गुना हो गया स्टॉक्स। अब बताइए जब 300% का रिटर्न आपको निकाल करके दिया है और ये टूटा भी है यहाँ पे, मतलब 17% तो क्या ही हो गया। तो फिर ऐसे देखिए, अभी ध्यान से देखिए, ये देखिए ये तो कुछ भी नहीं चल रहा है, ये फिर तो ये ब्रेकआउट हुआ है, कुछ भी नहीं, ये तो इसमें तो करेक्शन ही। अब देखिए यहाँ पे ग्रिड पावर, ये जो पावर ग्रिड है, यहाँ से 2020 से निकाल करके देखेंगे इसके कितने रिटर्न है। ये देखिए 2020 यदि ये लो से पकड़ के चलूँ यहाँ से, तो कितने रिटर्न है, 4.5 गुना हो गया ये स्टॉक्स। यदि मान लीजिए कि ये स्टॉक्स यहाँ पे 10% टूट गया तो क्या ही हो गया। तो इसलिए देखिए आपका जो जगह है ना वो गलत जगह है। आपका मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, फिर यहाँ पे आ गया, अच्छे स्टॉक्स है तो फिर चढ़ गया। अब कुछ कुछ इसमें न्यूज़ भी है इसका, जो ये सब कुछ कुछ स्टॉक्स में अभी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे भी इन्होंने काम किया है। तो इसलिए देखिए, तो अभी ध्यान से देखिए, ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं जो कभी ऐसे नहीं भागते। या अभी देखिए यहाँ पे ट्रेंड भी बहुत अच्छा स्टॉक्स है, इसको आप ऐसे नहीं कह सकते। ये स्टॉक्स देखिए क्यों नहीं, ये भी देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया, 6 गुना हो गया। अब इसमें कहेंगे कि फिर तो ये इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ा है, लेकिन आप 100% नहीं कह सकते कि ये खराब स्टॉक्स है। ये देखिए यहाँ पे इसके रिटर्न ही ऐसे है। ये देखिए यहाँ पे ये है 2020 से लेकर के यहाँ पे देखिए 22 तक। उसके बाद इससे पीछे देखिए, ये देखिए उससे पीछे यदि मैं यहाँ से देखूँ, कब से, यहाँ से ये देखिए 2015 से लेकर के मैं देखूँ 2020 तक, तो ये भी 6 गुना हुआ था। 2015 से लेकर के 20 तक 6 गुना हुआ था, और 2020 से यदि आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो फिर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है अभी, मतलब थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में ये देखिए यहाँ पे लगभग 21 गुना के आसपास हुआ है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ भी तो क्या ही हो गया, लेकिन ये सब स्टॉक्स अच्छे हैं। अब देखिए इसमें तो आपको डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगा करके चलनी चाहिए। ऐसे में स्टॉप लॉस 100%, क्योंकि हो सकते हैं इसके बड़े रिट्रेसमेंट हो आगे चल करके, तो आपको प्रॉब्लम कर देगा। स्टॉक्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे स्टॉक्स है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस लगा करके चलनी चाहिए। ऐसे अनएक्सपेक्टेड इसके रिटर्न्स आए हुए हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, और यदि डीपली एनालिसिस करेंगे तो आप मान लीजिए कि आप सोचेंगे कि नहीं मैं बाद में इसमें निकल लूँगा, बाद में पता लगा 20% 25% और करेक्ट हो गया, 30% 5,000 पे आ गया, तो फिर आप बैठ करके रोते रहेंगे। तो यही देखिए, अभी देखिए मैं निफ्टी 50 के स्टॉक दिखा रहा हूँ, ये देखिए निफ्टी 50 के स्टॉक्स को आप चेक कर लीजिए। अब जिसमें देखिए अनएक्सपेक्टेड बाइंग आया है तो उसका तो मैं छोड़ करके चल रहा हूँ, उसमें तो फिर वो थोड़ा सा वो है। देखिए इसमें तो रेंज में है, तो ये सब करेक्शन नहीं के बराबर कह सकते हैं हुआ है। अब ये देखिए निकाल करके आप स्टॉक्स का देख लीजिए,
अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए 19 और 20, ये रहा 20 से लेकर के अभी तक देखिए, तो रिट्रेसमेंट स्वाभाविक है कि मार्केट करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझ करके और संभल करके चलना है कि आप कौन से स्टॉक्स में बाय कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में क्या कर रहे हैं। और दूसरा चीज़, आप यदि बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, देखिए मैंने 50 के 50 स्टॉक्स आपको दिखा दिए, और बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं तो आपको क्या करना है, बिल्कुल वहाँ पर जो है कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है। और यदि बहुत बेकार स्टॉक्स है, आप देखिए ये सब तो ऑलरेडी पहले से इसमें खराब स्थिति चल रहा है, तो इसमें क्यों ही वो अपना समय बर्बाद करना। आप मान लीजिए कि इतने बड़े फॉल हुए और फिर वापस लोग इसको बाय करते जा रहे हैं, तो फिर अभी देखिए ये ब्रेकडाउन हुआ, फिर मार्केट में करेक्शन आएगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा संभल करके, अब लोग है कि नहीं फिर चढ़ जाएगा ऊपर, तो अब आपकी मर्जी है, आप जानिए आपका पैसा है। तो इसलिए गलती जो है, गलत डिसीजन आपके लिए भारी पड़ सकता है। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहला काम जो करना है वो आपको वीकली चार्ट लगा लेना है। और वीकली चार्ट के बिल्कुल, यदि कभी भी लो को, चले ये तो साइडवेज रेंज है तो हो सकता है कि इसमें रिवर्स वगैरह सब हो जाए, तो अभी देखिए जैसे ही लो को ब्रेक करता है तो फिर आपको बिल्कुल बेझिझक यहाँ से एग्जिट लेकर के आराम से बैठ जाना है और देखना है। और यदि आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे दिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत अच्छे स्टॉक्स है अपकमिंग फ्यूचर, जैसे BEL वगैरह सब है, TCS वगैरह सब है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, एक्सिस, ITC, नेस्ले, इन्फोसिस, ये सब बहुत अच्छे स्टॉक्स है। HDFC बैंक है, उसके बाद देखिए एशियन पेंट भी है, उसके बाद विप्रो भी बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत इसमें नेगेटिव इसका रिजल्ट्स वगैरह सब थोड़ा सा वो हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, खैर कोई दिक्कत नहीं है। बजाज का है, बजाज के जो भी स्टॉक्स है वो सब अच्छे हैं। लेकिन देखिए अब ऐसा नहीं कि बजाज ऑटो में जाकर के आपको एंट्री ले लेना है। अब बजाज ऑटो ऑलरेडी आप देखेंगे यहाँ पे तो कई गुना हो चुके हैं। अब ये देखिए बजाज ऑटो, अब एक बार सेटलमेंट होने दीजिए, रिट्रेसमेंट होने दीजिए, फिर आप बाद में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, धर पर नहीं। ये देखिए 2020 से लेकर के अब तक ऑलरेडी बजाज ऑटो जो है 6 गुना, 6.5 गुना के रिटर्न दे चुका है। तो अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने दीजिए, थोड़ा सब कुछ होने दीजिए। और भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स है, ये देखिए आप, अल्ट्राटेक है, उसके बाद भारतीय एयरटेल भी अच्छा है। अभी देखेंगे तो परफॉर्मेंस दो ही है, एक तो एयरटेल है, दूसरा जियो है। तो अभी देखिए कितने सारे हैं, ये देखिए ये इधर कहाँ गया, बजाज का, अभी देखिए। तो इसलिए आपको, और भी इसके बाहर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा ध्यान में रख करके चलना है। और जब भी मार्केट्स में ब्रेकआउट वगैरह सब हो तभी एंट्री करिए, नहीं तो फिर कोई मतलब का नहीं हो जाता, फिर आपको लॉस हो जाएगा, तो आपके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा और आपको कोई यहाँ पे बचाने वाला नहीं बचेगा, ठीक है। तो जितने भी देखिए आप लोग यदि लर्निंग वगैरह सब कर रहे हैं तो ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट वगैरह सब डालते हैं, जो कि इसका कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। कोई स्टॉक्स का जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर जो है नीचे कमेंट करिए।